सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पिछली वीडियो भी रिवाइज कर लिए होंगे। तो अभी हम अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जॉइंट्स पढ़ा था, इनर जॉइंट्स, लेफ्ट जॉइंट्स, राइट जॉइंट्स, और उसके कुछ प्रैक्टिकल भी देखे थे। तो अभी हम फुल आउटर जॉइंट्स पढ़ेंगे, जो बचे हुए जॉइंट्स थे उसे हम करेंगे और उसे प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है। सो फुल आउटर जॉइंट्स अगर हम डिफिनीशन देखें इसका, सो देखिए तो यार ये आर है, थोड़ा सा इंक इधर उधर हो गया है, सो आप लोग समझ लीजिएगा। So yeah, returns rows when there is a match in one of the table. The full outer joins combines the results of both left and right outer joins. So इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी टेबल है, जिनका भी हमें फुल आउटर जॉइंट्स निकालनी है, तो ये क्या करेगा, आप इस इमेज से देख लो क्या कर रहा है गाइस। ये दोनों टेबलों के रिकॉर्ड्स को हमें रिटर्न कराएगा, डिस्प्ले कराएगा। ठीक है। तो दोनों टेबल के डेटा को हमें ये डिस्प्ले कराएगा। बेशक वो जो डेटा होंगे उसमें हो सकता है कि जिसका मैच नहीं कर रहा होगा जो डेटा जिस भी उस दूसरे डेटा से, तो वहाँ पे नल प्रिंट करेगा, बट दोनों डेटा ये हमें रिटर्न करा के देगा। ओके। सो हमारा अगला आता है सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन जो होता है वो खुद के लिए यूज होता है, टेबल वन के लिए ही। देखिए, यूज टू ज्वाइन अ टेबल टू इटसेल्फ एज इफ द टेबल वर टू tables, temporary renaming at least one table in the sequel statement. Okay, so सेल्फ ज्वाइन जो होता है, खुद ही के रिकॉर्ड्स में से कोई रिकॉर्ड्स निकालनी है टेबल, एक ही टेबल में से, तो उसके लिए वो सेल्फ ज्वाइन का यूज करके वहां से कोई भी रिकॉर्ड निकाल सकता है। ओके। सो मैंने यार यहाँ पे इमेज बना दिया है, जिसकी वजह से आप सबको बहुत अच्छे से क्लियरली सब कुछ इमेज देख के समझ आ जाएगा। बाकी जो बच्चा कुछ सिंटेक्स देख के आप लोग ऐसे ही समझ जाओगे। सो या सो हम सेल्फ जॉइंस बहुत सिंपल होती है यार, तो इसका भी अभी हम देखेंगे। और अगला आता है कार्टेशियन जॉइंट। कार्टेशियन जॉइंट क्या करते हैं, इसे क्रॉस जॉइंट वैसे भी आप देख सकते हो कि ये जो टेबल वन और टेबल टू होता है ना, उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसका ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स देता है हमें। देखिए, जैसे हमारे पास हम इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। बाकी का नॉर्मलाइजेशन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसमें सिर्फ हम नॉर्मलाइजेशन का ये इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। तो आते हैं क्रॉस जॉइन पे। क्रॉस जॉइन जो होता है यार, जैसे हमारे पास दो रिकॉर्ड्स टेबल वन में है और दो रिकॉर्ड्स टेबल टू में है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमें दोनों रिकॉर्ड्स का प्रोडक्ट देगा। जैसे टेबल वन के टू प्रोडक्ट्स, तो कितने प्रोडक्ट्स हो जाएंगे दोनों रिकॉर्ड्स के? फोर प्रोडक्ट्स ना, क्योंकि वन वाला वन से एक बार मल्टीप्लाई होगा, फिर टू से होगा, फिर वन टू वाला वन से होगा और टू से होगा, है ना। तो इसकी वजह से हमें ये फोर रिकॉर्ड्स से डिस्प्ले करवाएगा। तो क्रॉस जॉइन जो होता है, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसका क्रॉस जॉइन मल्टीपल ज्वाइन करके हमें सारे डेटा डिस्प्ले कराता है। तो इसका सिंटैक्स होता है, इसको टू वेज में कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन, क्रॉस जॉइन टेबल टू, और सेलेक्ट टेबल वन डॉट कॉलम वन, टेबल टू डॉट कॉलम टू, टेबल वन डॉट कॉलन एन फ्रॉम टेबल वन, क्रॉस जॉइन टेबल टू। ओके। सो ये हमारा क्रॉस जॉइन था। और ये क्रॉस जॉइन जो होता है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अभी हम देखेंगे इसमें कैसे डेटा डिस्प्ले होती है, कैसे नहीं होती है। ठीक है। सो प्रैक्टिकल से सब कुछ अच्छे से समझ आ जाना वैसे भी, तो आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा। बाकी का हम देखते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट में। और आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियरली समझ आ रही है। और गाइस, जो भी नहीं समझ आए ना, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कर दीजिए करिए। तो इससे क्या होगा कि आप लोग को जो भी क्वेश्चन होगी, जो भी क्वेरी होगी, मैं इसे पूरी तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ओके। सो तो हमने फुल आउटर जॉइंट्स देख लिया। फुल आउटर जॉइंट का सिंटैक्स देख लेते हैं। सेलेक्ट टेबल वन, टेबल टू डॉट टेबल टू, उसके बाद ये सो अभी चलते हैं हम अपने इसके प्रैक्टिकल की तरफ। सो सबसे पहले हम फुल आउटर जॉइंट्स का ही देखेंगे। या सो लेट्स गो। हाँ। सो देख लेते हैं। सेलेक्ट टेबल वन डॉट कॉलन वन, टेबल टू डॉट कॉलम टू, फिर कॉलन एन फ्रॉम टेबल वन। इसके बाद लेफ्ट जॉइंट्स लगाएंगे, फिर टेबल टू से ऑन टेबल वन डॉट कॉमन फील्ड इज इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉमन फील्ड, फिर यूनियन लगा देंगे, फिर सेलेक्ट टेबल वन डॉट कॉलन एन, टेबल टू डॉट कॉलन टू, फिर इसके बाद फ्रॉम टेबल टू राइट जॉइंस टेबल टू। देखिए यार, इसमें लेफ्ट और राइट जॉइंस दोनों लगेंगी, तभी तो हमारा दोनों आएगा। देखिए, ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन पार्ट हो गया, फिर यूनियन करके, फिर ए माइनस बी यानी कि ए वाला पार्ट, ए बी माइनस ए यानी बी वाला पार्ट, उसके बाद सारे का यूनियन। तो आ गया ना हमारा पूरा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपना कमांड। ओके। सो लिखते हैं क्वेरी। सेलेक्ट कस्टमर। तो हमारे पास दो टेबल्स थे, कस्टमर और ऑर्डर्स, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, हम वही टेबल फिर से यूज़ करेंगे। ओके। सो या कस्टमर डॉट कस्टमर नेम, फिर कॉमा, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी। ओके। ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी। इसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, आप लोगों ने प्रैक्टिस तो किया ही होगा ना। क्या, तो फ्रॉम कस्टमर से हम ले रहे हैं तो कस्टमर लिखेंगे, और इसके बाद हम अपना फुल आउटर जॉइंस लगाएंगे। हाँ। एंड सो इसके बाद ऑर्डर आईडी कॉमन फील्ड। ओके। ऑर्डर्स डॉट कॉमन
कस्टमर आईडी, क्योंकि कस्टमर आईडी जो है दोनों टेबलों में हमारी सेम कॉलम है, ठीक है। सो जिसकी वजह से हम इसको कॉमन फील्ड में लेंगे। ओके, सो ऑर्डर ऑन कस्टमर आईडी डॉट इज इक्वल टू यहाँ कस्टमर आईडी। या सो हमारी क्वेरी अभी पूरी की पूरी लिखी जा चुकी है। सो हम अपना अभी से एग्जीक्यूट करा लेते हैं, है ना। सो ऑर्डर बाई किस लिए यूज होता है, जल्दी से फटाक से मुझे कमेंट में लिख के लिखा। या आई होप आप सबने लिख लिया होगा। तो ऑर्डर आईडी असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से हमें एक सिक्वेंशियल सिस्टमैटिक तरीके से डेटा चाहिए होती है, तो हम उसके लिए अपने अकॉर्डिंग इसको डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। सो या हमारी क्वेरी अभी रेडी है, इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सो या लेट्स एग्जीक्यूट इट। या सो हमने एग्जीक्यूट कर लिया है। तो आपने देखा कि इसमें जो है कस्टमर नेम और ऑर्डर आईडी, तो ऑर्डर आईडी में जो वैल्यू कस्टमर नेम से मैच नहीं कर रही थी वहाँ पे नल आई हुई है, और जो कस्टमर नेम ऑर्डर आईडी से मैच नहीं कर रही थी तो वहाँ पे नल आई हुई है। तो आपने देखा दोनों टेबल्स पूरी तरह से हमें डिस्प्ले हुए हैं फुल आउटर ज्वाइंस में, जैसे कि हमने इमेज में देखा हुआ था। बट जहाँ पे रिकॉर्ड्स मैच नहीं किए हैं वहाँ पे इसने नल वैल्यू प्रिंट कर दी है। तो आई होप आप सबको क्लियरली समझ आ चुका होगा ये चीज़ कि क्यों यहाँ पे नल वैल्यू है, क्यों यहाँ पे ऑर्डर आईडी के सामने नल वैल्यू, और क्यों इसने पूरी हमें रिकॉर्ड से डिस्प्ले करा के दिए पूरी डेटा, ठीक है। सो या तो आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सेल्फ जॉइन जो होता है, सेल्फ जॉइन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वो सिंगल वैल्यू के लिए यूज़ होती है, सिंगल डेटा के लिए। सो सिंगल जो टेबल होता है हमारी, तो उसके लिए ये यूज़ की जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो आप लोग उसे देखिएगा, आराम से करिएगा, और जहाँ पे भी नहीं समझ आए आप लोग मुझे बताइएगा, मैं इसे देखूँगी, रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। बाकी आगे चलते हैं हम अपने कार्टेशियन की तरफ। ओके, क्रॉस जॉइन की तरफ। सो क्रॉस जॉइन यार अभी फुल आउटर जॉइंस देख लिया है, अभी हम क्रॉस कार्टेशियन जॉइंस देखेंगे। तो इसमें पहला सेकंड वाला सबसे पहले कमांड यूज़ करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 क्रॉस जॉइन टेबल 2। ओके, सो या तो हमारा कस्टमर टेबल 1 है और क्रॉस जॉइन के बाद ऑर्डर्स टेबल 2 था। सो हम अभी इसे कर लेते हैं एग्जीक्यूट। क्या, तो आप देख सकते हो यार गाइस, यहाँ पे हमारे दोनों टेबल में चार चार रिकॉर्ड्स थे, ठीक है। तो हमारा भी प्रोडक्ट जो पूरा मिला के आया है 16 आया है रिकॉर्ड्स का प्रोडक्ट। तो आप सिंपली देख लो कि हमारा जो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स होते हैं उसका नंबर ऑफ़ टेबल 2 के रिकॉर्ड्स से जितना भी होता है सारा मल्टीप्लाई करके हमें उतने रिकॉर्ड्स दे देता है उठा के, ठीक है। तो आप सबको पूरा अच्छे से समझ आ ही गया होगा कि हमारे कस्टमर टेबल में 4 रिकॉर्ड्स थे और ऑर्डर्स टेबल में 4 रिकॉर्ड्स थे, तो दोनों मिला के 16 रिकॉर्ड्स हो गए दोनों का मल्टीप्लाई करके। ओके, सो या हम एक बार सेकंड वाला कमांड भी यूज़ करके देख लेते हैं, उससे देखते हैं क्या आता है, ठीक है। सो करते हैं सेकंड वाला कमांड, सेलेक्ट टेबल 1 कॉलन 1 टेबल 2 कॉलन 2 और फ्रॉम टेबल 1 क्रॉस जॉइन टेबल 2। ओके, सो या सेलेक्ट वही वाला कॉपी कर लेते हैं, बस यहाँ पे ले जाके इसको वहाँ से क्रॉस जॉइन का हटा के यहाँ पे कर देंगे। ओके, या सो कॉपी इट एंड ओके, कॉपी एंड पेस्ट। ओ, सो हमारा पेस्ट हो चुका है। सो हम यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ सेम, यहाँ पे हम क्रॉस जॉइन लिख देंगे फुल आउटर जॉइंस की जगह पे। ओके, सो क्रॉस जॉइन एंड इधर का फिर ये हटा देते हैं। ओके, सो या टेबल 2 के बाद से क्या है यहाँ, ठीक है। सो हमारा सेकंड कमांड क्वेरी भी अभी रेडी हो चुका है। सो हम इसे भी एग्जीक्यूट करते हैं एक बार। सो एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं क्या आता है। या सो आप देख सकते हो यार, कस्टमर नेम और ऑर्डर आईडी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके फिर से रिकॉर्ड 16 आया हुआ है। तो आप समझ ही गए होंगे अभी नंबर ऑफ क्रॉस जॉइन कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है ये। तो देख रहे हो आप 4 रिकॉर्ड्स सबके थे, तो सारे रिकॉर्ड्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके 16 टोटल रिकॉर्ड्स दे रखा है। तो यार मैथ में नहीं जाते, अभी मैथ का मैथमेटिकल अगर हम समझना चाहें तो अभी हम समझ लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। या सो लेट मी ट्राई। तो आप लोग इतना भी वो नहीं ज़्यादातर देखिएगा, बिकॉज ऑफ देखिए ये जो है सिंपल सा है। अभी हम इसे एक अलग एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो ये टेबल 1 है एंड ये टेबल 2 है। यार राइटिंग में मत जाओ, राइटिंग जो है इसमें थोड़ी सी वैसी हो जाती है। ओके, सो ओके, टेबल 2 हो गया। अभी हम टेबल 1 में 2 रिकॉर्ड्स रखेंगे, 3 रिकॉर्ड्स रखते हैं। ओके, 3 रखते हैं, उसमें 1 था, इसमें 3 रखते हैं। ओके, इसमें रखेंगे एम्प्लॉय आई डी रख दिया हमने एक। ओके ओके,
और इसमें इसका नेम रख दिया हमने एक कॉलम नेम। सो एम्प्लॉय आईडी एक कॉलम बनाया और एक कॉलम बनाया नेम का। ओके, सो हम एम्प्लॉय आईडी में 3 रिकॉर्ड्स करेंगे, एम्प्लॉय और नेम में 3 रिकॉर्ड्स करेंगे। ओके, एम्प्लॉय आईडी में लिखते हैं 1 2 एंड 3। ओके, क्या सो और नेम में हम कुछ स्ट्रिंग वैल्यू दे देते हैं, लाइक यस, पी एंड आर कुछ करके, या सो ये रहा। तो हम अभी आप देख रहे हो 1 का यस से, फिर 1 का आर से, 1 का पी से, 3 रिकॉर्ड्स हो गया पहले का। ठीक है, फिर 2 का फिर से यस से होएगा, 2 का फिर से पी से होएगा, 2 का फिर से आर से मल्टीप्लाई होगा, फिर से सेकंड वाले का 3 रिकॉर्ड्स हो गया। ओके, फिर 3 का फिर से यस से होएगा, 3 का फिर से पी से होएगा और 3 का फिर से आर से मल्टीप्लाई होएगा। तो अभी हमारा टोटल कितना आ गया? तो इन सब का टोटल आया हमारा 9। सेम इसी तरह से जब हमारे 4 रिकॉर्ड्स थे तो सबके एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके सारे रिकॉर्ड्स आए थे 16। सो ये हमारा रिकॉर्ड्स आ चुका है। या तो आई होप आप सबको इस एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो गया होगा सब कुछ। बाकी यार अगर जो भी समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग एक बार वीडियो को, अगर एक बार में नहीं समझ आता दोबारा दोबारा रिपीट करके देख लेना, क्योंकि बार बार देखने से आपको अच्छे से समझ आएगा। और इसमें स्पीड का भी होता है, आप स्पीड अगर आपको अच्छे से ज़्यादा अच्छे से आपको लगता है कि ये ज़्यादा बेसिक है तो आप इसका स्पीड भी बढ़ा सकते हो। यूट्यूब में ये फीचर्स होते हैं यार, सो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है स्लो पढ़ा रहे हैं तो इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, और आपको लग रहा है कि फास्ट जा रहे हैं तो इसकी स्पीड कम भी कर सकते हो। सो आप लोग जैसे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना स्पीड करके आप लोग देखिएगा। ओके, सो या अभी हम नॉर्मलाइजेशन पे आते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है यार, जैसे हमारे पास यूज़ ऑफ डेटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा है हमारे पास, बहुत बड़ी मात्रा में। सो हम ये क्या करते हैं, उस सारे डेटा को लार्जर, जो कॉम्प्लेक्स लार्जर डेटा हो उसे सिंपलर और स्मॉलर फॉर्म में रख देता है। ओके, ले आके देता है। बेसिकली हमें बड़े बड़े पार्ट्स के छोटे छोटे टुकड़े देता है ये। ठीक है, सो इसमें ये इसके भी कई टाइप्स होते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है जिसे 1 एनफ कहते हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म होता है 2 एनफ, थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3 एनफ एंड फोर्थ में BC एनफ और सो ऑन ऐसे ही आता है। सो या तो हम आगे फंक्शन डिपेंडेंसी और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, उसके फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए गाइस आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड या प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट से ही थोड़ी स्ट्रेंथ आती है आज। तो या आप लोग ये सब करिएगा एंड हाँ, प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और मैं इसके PDF डिस्क्रिप्शंस में दे दूँगी आपको, पूरी जॉइंस का जो PDF होगा आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आप लोग तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड